देखिए, न सिर्फ करेल बल्कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन विधानसभा के 10 उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन पूरी तन्मयता के साथ एक एक बूथ और हमारे बीएलओ से लेकर के हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर के पूरी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। और हमारा प्रयास है कि जनता के ऊपर भरोसा है कि जो स्थितियां लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया गया, कि गुमराह करने का प्रयास किया गया कि 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, 400 सीटें आ जाएंगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, और अगर विपक्ष सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी खासकर तो प्रत्येक महिला को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, 8,500 रुपए महीने के फार्म भी भरवा लिए गए थे। ये झूठे भ्रामक तरीके से जनता को गुमराह करके जो समर्थन प्राप्त किया गया था, जनता उसको समझ चुकी है, जनता ऊब चुकी है और जनता उससे आजिज है और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए निश्चित रूप से इन 10 उपचुनाव में जनता का बेहतर समर्थन हमें मिलेगा और हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लाल टोपी का जवाब देते हुए टिप्पणी करते हुए क्या है कि कभी कभी उन लोगों को भी टोपी लगा देनी चाहिए जिनके सर पे बाल नहीं है। कैसे देखते? देखिए, ये हल्की बातें हैं सब, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का जो इशारा है, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया, वो है कि 12 से 17 के बीच में इन्हीं लोगों के द्वारा जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता का वातावरण देने का काम किया गया, लोगों की जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, गुंडई, महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार, थानों का सपा के अपराधियों के द्वारा संचालन करने का काम हुआ, और जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम 12 से 17 में किया गया, उन सबकी याद दिलाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री की टिप्पणी थी। और उस पर सारे लोग प्रदेश के गवाह हैं इस बात के लिए कि वो प्रामाणिक तथ्य हैं जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। करेल उपचुनाव पर कैंडिडेट को लेकर बड़ा रसाकसी दिख रही है, क्या लोकल होगा या कोई फिर से बाहर से लड़ाने? देखिए, कोई कहीं रस्साकसी नहीं है। हमारा पार्टी का संगठन जो भी प्रत्याशी देगा, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। जो भी प्रत्याशी तय होगा संगठन तय करेगा, उसको हम सारे लोग मिलकर के लड़ाने का काम करेंगे। देखिए, न सिर्फ करेल बल्कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन विधानसभा के 10 उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन पूरी तन्मयता के साथ एक एक बूथ और हमारे बीएलओ से लेकर के हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर के पूरी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। और हमारा प्रयास है कि जनता के ऊपर भरोसा है कि जो स्थितियां लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया गया, कि गुमराह करने का प्रयास किया गया कि 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, 400 सीटें आ जाएंगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, और अगर विपक्ष सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी खासकर तो प्रत्येक महिला को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, 8,500 रुपए महीने के फार्म भी भरवा लिए गए थे। ये झूठे भ्रामक तरीके से जनता को गुमराह करके जो समर्थन प्राप्त किया गया था, जनता उसको समझ चुकी है, जनता ऊब चुकी है और जनता उससे आजिज है और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए निश्चित रूप से इन 10 उपचुनाव में जनता का बेहतर समर्थन हमें मिलेगा और हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लाल टोपी का जवाब देते हुए टिप्पणी करते हुए क्या है कि कभी कभी उन लोगों को भी टोपी लगा देनी चाहिए जिनके सर पे बाल नहीं है। कैसे देखते? देखिए, ये हल्की बातें हैं सब, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का जो इशारा है, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया, वो है कि 12 से 17 के बीच में इन्हीं लोगों के द्वारा जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता का वातावरण देने का काम किया गया, लोगों की जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, गुंडई, महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार, थानों का
सपा के अपराधियों के द्वारा संचालन करने का काम हुआ और जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम 12 से 17 में किया गया, उन सबकी याद दिलाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री की टिप्पणी थी और उस पर सारे लोग प्रदेश के गवाह हैं इस बात के लिए कि वो प्रामाणिक तथ्य हैं जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। करैल उपचुनाव पर कैंडिडेट को लेकर बड़ा रसाकसी दिख रही है, क्या लोकल होगा या कोई फिर से बाहर से लड़ाने की? देखिए, कोई कहीं रस्साकसी नहीं है। हमारा पार्टी का संगठन जो भी प्रत्याशी देगा, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। जो भी प्रत्याशी तय होगा, संगठन तय करेगा, उसको हम सारे लोग मिलकर के लड़ाने का काम करेंगे।